हाय जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जेमिनी देखते हैं क्या हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन आपके और आपके पर्सन के बीच में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarobutimo@gmail.com। सो जेमिनी यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ एक ऐसी एनर्जी है, कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है जेमिनी, ओके, बट ये पर्सन अपने प्यार को दिखाना नहीं चाहता फॉर वट एवर रीजन। या तो ये अपने इल्यूजन को ट्रस्ट कर रहे हैं कि भाई उनका इल्यूजन कह रहा है, कुछ तो ऐसा उन्हें समझा रहा है कि उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपने प्यार आपका अपना प्यार आपसे छुपा के रखना है, आपको दिखाने का कोई मतलब नहीं है अभी। लेट्स सी। और आपकी बात आती है तो आप ऑलरेडी एक सिचुएशन में हैं, बने हुए एक सिचुएशन में, और आप उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा आपने अपना डिटर्मिनेशन के साथ, एफर्ट के साथ, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म के साथ आप वेट करें कि आपकी लाइफ में एक सिचुएशन वर्कआउट हो जाए। आप डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं अपनी लव लाइफ में। सो जो पर्सन है यहाँ पे, वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन अपना प्यार छुपा रहा है। मैंने कहा था ना, वो इसलिए अपना प्यार छुपा रहे हैं बिकॉज उन्हें लग रहा है आपको अपना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई मतलब ही नहीं दिखाने का। कभी कभी हो सकता है कि ये पर्सन आप पे इमोशनली डिपेंडेंट है, ओके, प्यार बहुत करते हैं लेकिन क्लिंगी है, पकड़ के रखा है आपको। अगर आप उन्हें छोड़ देंगे ना तो उन्हें लगेगा यार मेरा क्या ही होगा, क्या ही होगा, क्या ही होगा। सो बने हुए हैं आप पे। और आप है कि मुझे लगता है आप ऑलरेडी, इट्स लाइक अ लॉन्ग गॉन सिचुएशन जहां पे आप ऑलरेडी किसी और के साथ में हैं, आपने डिसीजन बना लिया है और आप ऑलरेडी किसी और के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन शायद इस बात की भनक इस पर्सन को है नहीं। यू नो सी फीलिंग्स में इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत टाइम ऐसा लगता है कि भाई उन्हें कुछ फ्रेश, न्यू, एक्साइटिंग की तरफ जाना चाहिए, अपने ऑप्शंस ओपन अप कर देने चाहिए। आपके लिए वेट नहीं करना चाहिए बिकॉज आपके लिए वेट करते 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 इतना बोर हो रहा है पर्सन। ये पर्सन बहुत बोर हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, सिचुएशन में मूवमेंट नहीं हो रही है, ओके। सो इस पर्सन को फील हो रहा है कि यार कब तक वेट करे, कब तक वेट करे। सो कभी कभी इस पर्सन को फील होता है कि मूव ऑन कर ले या फिर किसी और से बात कर ले। कभी कभी इस पर्सन को फील होता है कि उन्हें वेट करना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन का वेट करना चाहिए, बिकॉज वो आपके साथ कुछ नहीं तो एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। रिमेंबर ये एक नो कॉन्टैक्ट है, ओके। या आपकी फीलिंग्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यस, बहुत लोगों के लिए आपका कभी कभी मन होता है इस पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग का, एक नई शुरुआत का। कुछ लोगों के लिए वो पैशन है ना, आते जाते रहता है। कभी आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करें, कभी आपको लगता है नहीं करें, लेकिन ओवरऑल आपकी फीलिंग्स में आप स्टक है जेमिनी, आप स्टक है। या तो आप ऑलरेडी मैरिड है और आप इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड है या फिर अगर आप सिंगल भी है, राइट, तो भी आपको लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ जा नहीं सकते। हाँ, आपको फील होता है कि भाई ये पर्सन के साथ अगर जाएं तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देना चाहेंगे आप, लेकिन जैसे मन में एक आइडिया आता है लेकिन वो आइडिया वापस से इट इट स्टार्ट्स एंड इट स्टॉप्स, स्टार्ट्स एंड इट स्टॉप्स। नेक्स्ट लेवल पे आइडिया जाता ही नहीं है आपका। सो फीलिंग्स में आपको लग रहा है कि भाई मैं अटकी हुई हूँ या मैं अटका हुआ हूँ, मैं आगे जा ही नहीं सकता जेमिनी के साथ या नहीं जा सकती, और ये पर्सन रुके हुए हैं आपके लिए। आपको, बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइंड में है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ज्यादा फोकस करना है, ओके। आप अभी भी ऐसे सिचुएशन को नर्चर कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में जेनरस बन रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, जो सही नहीं है आपके लिए, लेकिन करे जा रहे हैं आप। इंटेंशन अभी भी है इस पर्सन का रुकना, ये कहीं नहीं जा रहे जेमिनी, ये अभी भी रुके हुए हैं आपके लिए। सो अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं इस पर्सन से, राइट, ये अभी भी रुके हुए हैं। हाँ, इनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं जहां पे ये आगे बढ़ सके, ओके। लाइफ में इन्हें बहुत ऑप्शंस दे रहे हैं, ऑफर्स आ रही है, नए लोग आ रहे हैं इनके तरफ, ओके, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं है कि इन्हें इट इज ओवर एंड डन विद और इन्हें आपसे मूव ऑन करने की जरूरत है। सो यहाँ पे डेफिनेटली ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन को देख के एनालाइज करना और नेक्स्ट स्टेप लेना, नेक्स्ट स्टेप होगा मूव ऑन करना, वो ये कर नहीं पा रहे ना। बहुत लोगों के लिए रिवर्स हो सकती है एनर्जीज, या आपकी एनर्जीज हो सकती है जो अभी भी बने हुए सिचुएशन में, और सामने वाला पर्सन है जो चाहता है आपके साथ रहे लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा है।
सो दे आर स्टक। ये पर्सन स्टक है, ये चीजों को अलग तरीके से देख रहे हैं कि कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। ओके, ये डिपेंडेंट है आप पे, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, इट्स अ वेरी डिपेंडेंट एनर्जी। आपकी इंटेंशंस हैं कि आप इस पर्सन की तरफ रोमांटिकली जाए। कुछ लोगों के लिए कभी-कभी आपके इंटेंशंस है कि आप इससे इनसे थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें कर ले, इमोशनल कम्युनिकेशन कर ले, माफ़ी माँग ले। कुछ लोगों के लिए आपके माइंड पे है कि आप इस पर्सन से माफ़ी माँगना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है या इस पर्सन को ब्लॉक किया है या इस पर्सन की ये जितने भी आपकी तरफ मूवमेंट करते हैं, राइट? फिर भी आप उन्हें ब्लॉक ही रखते हैं। सो कहीं न कहीं एक गिल्ट फैक्टर आ रहा है आपकी एनर्जी में जेमिनी, और आपको लग रहा है नहीं यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए मैंने, मुझे बात तो करनी चाहिए, माफ़ी तो माँगनी चाहिए कि भई मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ या मैं तो मूव ऑन कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले को बता भी तो दूँ कि यार मुझे माफ़ कर दो या आई एम वेरी सॉरी, ये नहीं हो सकता। या तो आपकी तरफ से इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज़ अगर क्लैरिटी होती तो ये पर्सन मूव ऑन हो जाते, राइट? और कुछ लोगों को क्लैरिटी दी हुई तो है, लेकिन ये पर्सन का एक डिटर्मिनेशन है, नो, लेट्स नॉट से डिटर्मिनेशन, मैं डेफिनिटली कहूँगी डिपेंडेंसी है आप पे। आपसे जो प्यार मिलता है ना, सी बहुत लोगों की ना कैपेबिलिटीज़ नहीं होती सेल्फ पेरेंटिंग करना। सेल्फ पेरेंटिंग मतलब कि अगर मैं नाराज़ हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं अपसेट हूँ, राइट? तो मुझे अपने आप को सँभालना आता है। ये पर्सन को अपने आप को सँभालना नहीं आता। नाउ कीप इन माइंड, ये एनर्जीज़ रोल्स रिवर्स हो सकती है, ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती है। सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप बार-बार किसी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और आपको समझ में आ रहा है, ये पर्सन की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, अपने आप को सँभालें। टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर योर इमोशंस। ऐसा नहीं हो सकता, भई मुझे तो प्यार है, मैं तो वेट करते रहूँगा पूरी लाइफ़, या मैं तो वेट करती रहूँगी पूरी लाइफ़, और बाद में एंडिंग में पर्सन को ब्लेम कर दो, मैं तो वेट करती रही, तुम ही नहीं आए, ऐसा नहीं होता है, दैट इज़ नॉट रिस्पांसिबल। सो आई फील कि आपकी इंटेंशंस है कि आप इस पर्सन को बात करें इनसे, बट आपको लग रहा है कि बात करने का कोई मतलब नहीं है, शायद बिकॉज़ सामने वाला समझेगा नहीं आपकी बात, राइट? तो मुझे लग रहा है कि इनडायरेक्टली आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको इस पर्सन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। विल पावर और डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज़ आप दोनों सिचुएशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको 2 लोगों में चॉइस बनानी है, राइट? दोनों चॉइस को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके? बिकॉज़ एक को अगर आपको पिक करना है ना, वो आपसे हो नहीं रहा है। इनका नेक्स्ट एक्शन, ये पर्सन काफ़ी डिटैच्ड है, लोनली है, अपने आप को काफ़ी कटा-कटा सा महसूस कर रहे हैं सोसाइटी से, या फिर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये पर्सन है ना, अपने आप से बार-बार बातें करते हैं, एक डायलॉग मारते हैं, दे नीड अ डायलॉग विद देमसेल्व्स, मतलब खुद से बातें करना, जो मैंने सेल्फ पेरेंटिंग करा था। ये पर्सन अपने आप से बात करते हैं, और कहीं न कहीं इंस्टेड instead of taking control over the situation, instead of cutting you off, instead of moving on from you, ये पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं कि कोई नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सो यहाँ पे फर्म तो है, लेकिन फर्म के साथ एक जिद पकड़ी हुई है इस पर्सन ने, मैंने तो लेट गो नहीं करना जेमिनी को, बिल्कुल भी नहीं, और रिलेशनशिप के बिना तो बिल्कुल ही नहीं लेट गो नहीं करना। सो इनके एक्शंस में अभी भी ये पर्सन अंदर ही अंदर डे टू डे एक्टिविटीज में बिजी है, रोज का रोज जीते रहते हैं आपके बिना, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं आ रहा है इस पर्सन में कि भाई मैं लेट गो कर दूं वंस एंड फॉर ऑल। जब मैंने आपकी बात आई तो मुझे लग रहा है आप या तो आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस मैं देख पा रही हूँ, ओके? आई फील आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस देख पा रही हूँ, एंड देयर आर चांसेस जेमिनी कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है इस पर्सन से, एंड मे बी आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करेंगे। लेट्स सी। यस, यहाँ पे नो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप बात तो कर लेंगे इस पर्सन से, लेकिन आई डोंट सी अ रीयूनियन आउट हियर। अभी भी वो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी जेमिनी हो नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद या तो बातें होगी, और कुछ लोगों के लिए जेमिनी, कुछ लोगों के लिए जेमिनी, कीप इन माइंड देयर आर टू सिचुएशंस आउट हियर।
कुछ लोगों के लिए आपकी बातें होगी इस पर्सन से, आप बात करेंगे, आप इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे जैसे ऊपर-ऊपर से सेलिब्रेशन होगा, दिखावे के लिए कि हाँ, चलो हम दोनों बात कर रहे हैं, रियूनियन हो गया है। फिर भी ये पर्सन की तरफ से एक डे ड्रीम है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे लोगों के लिए आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातें नहीं होने वाली, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल भी बातें नहीं होने वाली और आप अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं या फिर आप बस डे ड्रीम कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। सी, आई थिंक आप इस पर्सन की तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन आपका बहुत ज्यादा डाउट है जेमिनी, यू आर डाउटिंग। आपको लग रहा है ये वर्कआउट नहीं होगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत मतलब रुकी रुकी सी है पूरी तरह से। सी, आपको फील तो हो रहा है कि भाई ये पर्सन वर्थ इट है, इस पर्सन के साथ शायद मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, जो आप निकल नहीं पा रहे हैं। या आपकी इंटेंशंस भी है कि आप इस पर्सन को एक बार मैसेज कर ले या फिर माफी मांग ले, अगर लड़ाई हुई तो माफी आप मांगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है यू आर इन टू माइंड्स। आप सोच रहे हैं कि यार माफी मांगे या ना मांगे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से शायद एक्शन होगा। आई थिंक शायद एक्शन होगा बिकॉज आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत तो चाहते हैं फॉर श्योर। ओके, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, लेकिन शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत हिला हुआ है। सी, ये पर्सन अभी भी अपने प्यार को पूरी तरह से दिखाने से डरते हैं। या तो ये आपका फ्रेंड है या ये आपकी कोई फ्रेंड है जो आपसे प्यार बहुत करते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन दिखा नहीं रहे, या फिर ये ऐसा कोई पर्सन है जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप रिलेशनशिप में थे और नो कॉन्टैक्ट में। या सी, ये पर्सन को फील तो हो रहा है कि वो आपकी वेट करे या फिर आपको मैसेज करे, लेकिन यहाँ पे वो, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन मूव ऑन हो नहीं रहा इनका, हो नहीं रहा इनका। अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। जैसे मैं कहा, इंटेंशन में यही है कि उन्हें रिजेक्शन फील हो रहा है, पहले भी आपकी तरफ से रिजेक्टेड हुए थे ये। ओके, तो अब उन्हें लग रहा है कि आप वापस से रिजेक्ट करेंगे। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको रीच आउट नहीं करना चाहते, ये बस अपने काम में बिजी है, अपने करियर में बिजी है, अपने गोल्स में बिजी है, राइट। सो या तो आपकी तरफ से इस पर्सन की तरफ कम्युनिकेशन होगी, वैसे कम्युनिकेशन का डायरेक्ट कार्ड नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली एक गो गेटर एनर्जी आ रही है मुझ में। लेट्स सी, जेमिनी, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, इनकी बात नहीं कर रही हूँ, राइट, बिकॉज ये तो नो कॉन्टैक्ट में। अगर आप एक अलग रिलेशनशिप में है, राइट, तो वो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ओवर है जेमिनी, वो रिलेशनशिप बन नहीं रही है बात। आपके लाइफ में वो पर्सन आना चाहते हैं जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, वो सही पर्सन है, लेकिन या तो आप किसी और के साथ में हैं, उनके साथ आपकी बात नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी आप वहीं परस्यू किए जा रहे हैं। और दूसरे लोगों के लिए आप इस पर्सन के साथ रीयूनियन तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं, डाउट है आपका। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पे एक रीयूनियन हो सकता है, एक सेलिब्रेशन हो सकता है, बट आई फील ये सेलिब्रेशन है ना, ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये पर्सन काफी गोस्टेड है, ये पर्सन काफी अपने आप को अलग अलग सा रख रहे हैं, टूटा टूटा सा रख रहे हैं, कटा कटा सा रख रहे हैं सोसाइटी से और ओवरऑल आपसे भी। ओके, सो अगर मूवमेंट होगी तो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप एक्शन लेंगे, अगर ये एनर्जी उनकी है तो वो एक्शन लेंगे। ओके।